जय श्री राधे। श्रावण मास में हर व्रत का, हर दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा और व्रत का पूजन का समय क्या रहेगा और विधि क्या रहेगी और पारण का क्या समय रहेगा। एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और आरोग्य के साथ संतान सुख की विशेष रूप से प्राप्ति होती है। वह श्रवण पुत्रदा एकादशी व्रत इस साल कब रखा जाएगा, आइए विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत को उत्तम माना गया है। माना जाता है कि प्रत्येक महीने में 2 बार पड़ने वाली एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से श्री हरि के भक्तों की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें सावन महीने में पड़ने वाली एकादशी की, तो इससे एक कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी बीत चुकी है और अब शुक्ल पक्ष की श्रवण पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त 2025 को पड़ेगी। संतान सुख दिलाने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और किस तरह रखा जाएगा, आइए विस्तार से जानते हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 4 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 11:41 से शुरू होकर 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:12 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि इस व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 5:45 से 8:26 के बीच किया जाएगा। भगवान श्री विष्णु की कृपा बरसाने वाली श्रवण पुत्रदा एकादशी के व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद तन मन से पवित्र होकर एकादशी को विधि पूर्वक करने का संकल्प लें। इसके बाद अपने पूजा घर अथवा ईशान कोण में बैठकर भगवान विष्णु की शुद्ध जल, वस्त्र, पुष्प, फल और तुलसी दल आदि अर्पित करके पूजा करें। एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुने तथा पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत वाले दिन अधिक से अधिक श्री हरि के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना चाहिए। जिस पारण के बगैर यह व्रत अधूरा माना जाता है, उसे दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल ही कर लें। पुत्रदा एकादशी व्रत में अनाज का सेवन न करें। माना जाता है कि इस व्रत को करने पर साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सारे पाप दूर होते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के त्रिदिवसीय नियम होते हैं, जो कि 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक व्रत के पारण तक पूरे किए जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो तो जमीन पर ही सोना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ व्रत के लिए तैयार होना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए तथा शाम को भी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ही दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें यह पता लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय श्री राधे।